देखे तो इंडिया 5G टेक्नोलॉजी यूएस को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निजाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज है, ये शॉकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के हालात देखो इंडिपेंडेंस के बाद के, और इंडिया के हालात देखो, वही इंडिया आईटी हब बना, उसके बाद अब यूएस को टेक्नोलॉजी दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। अमेरिका तो अभी शुरुआत है, आप नेक्स्ट देखेंगी कि इंडिया कम से कम भी 14 से 16 मुल्कों में 5G डिप्लॉय करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। ज्यादा नहीं, आप 1 महीना पीछे चले जाइएगा तो बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे ये फोन से फोन टू फोन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, गूगल पेमेंट में इंडिया सबसे आगे निकल गया। इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो कि पहला स्टेप लेंगी 6G में, क्योंकि इंडिया ने 6G की डेवलपमेंट एज पर न्यूज रिपोर्ट्स 30% कंप्लीट कर चुके हैं वो। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देखते हुए अब पूरा विश्व बाहर से टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है। इसी बीच अमेरिका से आई एक खबर को सुन करके पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका पूरा विश्व भर में टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वही अमेरिका भारत से 5G टेक्नोलॉजी की मांग कर रहा है और इम्पोर्ट करना चाहता है। भारत के 5G टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट अमेरिका और सभी देशों में होते हुए देख पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा भूचाल मचा हुआ। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखे तो इंडिया 5G टेक्नोलॉजी यूएस को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी न्यूज है, ये शॉकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान के हालात देखो इंडिपेंडेंस के बाद के, और इंडिया के हालात देखो, वही इंडिया आईटी हब बना, उसके बाद अब यूएस को टेक्नोलॉजी दे रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें एक चीज में भी ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसपे हम कंपेयर कर सकें पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरों के साथ। अब बात रही 5G की, देखें इंडिया ने 5G तो इंडिया के पास पूरा कंप्लीट तैयार पड़ा हुआ है, इक्विपमेंट है, उसका बैक एंड का सॉफ्टवेयर है, फ्रंट एंड का सॉफ्टवेयर है, जो पूरा 5G स्टैक, जिसे आईटी की भाषा में स्टैक कहते हैं, वो पूरा तैयार है इंडिया के पास। इंडिया ने 5G इक्विपमेंट अपना 5G स्टैक बहुत सारे मुल्कों को पिच किया है, और अमेरिका तो अभी शुरुआत है, आप नेक्स्ट देखेंगी कि इंडिया कम से कम भी 14 से 16 मुल्कों में 5G डिप्लॉय करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अफ्रीका के जो अफ्रीका की टॉप 14-15 नेशंस हैं, उधर भी इंडिया की बातचीत चल रही है, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो एयरटेल है इंडिया का, क्योंकि इंडियन कंपनी ही अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है, तो वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में 5G वैसे तो सभी जानते हैं जियो के जरिए आया था, मुकेश अंबानी लेके आए थे, और मुकेश अंबानी ने अमेरिकन कंपनी रेडिसिस को अक्वायर कर लिया था। रेडिसिस इज वन ऑफ दोस फ्यू कंपनीज व्हिच मैन्युफैक्चर्स एंड डिजाइन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट जनरेशंस। और अब तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इक्विपमेंट बनाती हैं, जिसमें से एक HFCL है, ITI है, तेजस नेटवर्क्स है, उसके बाद स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाती हैं, इसके अलावा फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाती है, कुछ प्राइवेट हैं वो भी बनाती हैं साथ साथ इक्विपमेंट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये यहाँ से जा रहा है। अब देखिए दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज टेलीकॉम की जो हैं, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाती हैं, वो है एक नोकिया, एक सैमसंग। वो उन दोनों के भी इक्विपमेंट इंडिया में बनते हैं, उन दोनों की भी फैक्ट्रियां इंडिया में लगी हुई हैं। अब जो सबसे बड़ी बात कि अमेरिका इंडिया से क्यों ले रहा है, देखिए अगर अमेरिका को कंपेयर करेंगे इंडिया से तो साइज वाइज बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज नहीं हो तो साइज वाइज तो अमेरिका इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है अमेरिका, ठीक है। तो आपको कवरेज अगर पूरे अमेरिका में देनी, आपको इक्विपमेंट उतना चाहिए, ठीक है। हर टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी पसंद के, अपने बजट, अपनी कोटेशंस, अपनी नीड के हिसाब से अलग अलग कंपनियों से वो इक्विपमेंट खरीदते हैं। अमेरिका में, यूके में और काफी यूरोपियन कंट्रीज में 2-3 साल पहले चाइनीज इक्विपमेंट पे बैन लग गया था, जो चाइनीज का ZTE और हवावे का इक्विपमेंट था, क्योंकि वो इक्विपमेंट जो चाइनीज लगा रहे थे, उन इक्विपमेंट से सारा अमेरिका का, यूरोप का डेटा चाइना के डेटा सर्वर्स पे वो
डाउनलोड हो रहा था या अपलोड हो रहा था। अब ये है कि जब चाइनीज दो बहुत बड़ी कंपनियां जब आउट ऑफ द गेम हो गई तो जाहिर सी बात है उसको जब फिल करने आया तो वो इंडिया ने फिल किया, इंडिया ने ऑफर किया, साथ में दूसरी भी कंपनी है जो 5-6 कंपनियां दूसरी हैं जो वर्ल्ड लेवल पे पुरानी है। जाहिर सी बात है अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को आपको देना है तो और फिर इतने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर है, ये थोड़ी ना लिखा कि एक कंपनी इसी से खरीदेगी। एक इंडिया विल बी वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो कि पहला स्टेप लेंगी 6G में, क्योंकि इंडिया ने 6G की डेवलपमेंट एज पर न्यूज रिपोर्ट्स 30% कंप्लीट कर चुके हैं। वो 112 पेटेंट्स इन लोगों ने फाइल कर चुके हैं और 112 पेटेंट्स में से कोई 12-14 पेटेंट्स इनको मिल भी चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं 6G टेक्नोलॉजी के। मतलब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में 2028, 29, 30 ये मतलब जो 3 साल हैं इसमें पता चले कि इंडिया कैन बी द फर्स्ट और सेकंड कंट्री टू लॉन्च 6G इक्विपमेंट एंड 6G स्टैक कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजी। आज से तकरीबन 1 महीना पहले यूएस ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं मेड इन इंडिया के 4G 5G टेक। क्या कहेंगे मैम इसके बारे में? और दूसरी खबर ये है कि मालदीवियन गवर्नमेंट ने जो है वो ये बोला है कि हमारे लिए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी बहुत मैटर करती है। एंटी मोदी जो वहां पर रैली निकली थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उस पर मालदीव की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब काफी ज्यादा ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया है उस रैली के खिलाफ, और ये भी बोला है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को सपोर्ट करते हैं। ज्यादा नहीं, आप 1 महीना पीछे चले जाइएगा तो बहुत सारे देशों ने कहा कि अरे ये फोन से फोन टू फोन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, गूगल पेमेंट में इंडिया सबसे आगे निकल गया। हम लोग जब पे करते हैं, इंडिया जब एक ट्रांजैक्शन दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में करता है तो हमारा कोई पैसा नहीं खर्च होता है, हमारा कोई पैसा लगता नहीं है। हालिया में हम लोग यूपीआई पेमेंट, गूगल टू गूगल पेमेंट को और फोन टू फोन पेमेंट पे भी हम बहुत रिनाउंड हुए थे और बहुत सारी तारीफ हमने बटोरी थी कि पता नहीं कहाँ से हम ये एप्स लेकर आए हैं कि कोई एक्सपेंसेस नहीं होते और हमारा अगर हम 50 रुपया भेजते हैं तो 50 का 50 उधर मिल जाता है। इवन मैं इन चीज़ों को अपने जितने भी स्टाफ्स हैं उनके लिए मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत स्मूथ होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है। अब 5G पे आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में 5G इज द 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड सेल्यूलर नेटवर्क। अच्छा, फोन के लिए 2019 में हमने वर्ल्ड वाइड इसको देखा था। प्लान जो था वो 4G का था, फिर इसको इनहांस किया गया, इसको और बेटर किया गया, इसको और इम्प्रूव किया गया और तब फिर ये 5G पर आया। अब देखो आप कि हम अभी तारीफ सिर्फ अगर हिंदुस्तान की मीडिया कर रही होती तो पाकिस्तान तुरंत कहता देखा गोदी मीडिया ने पूरी तारीफ कर डाली। पर थैंक गॉड कि यूएसए कह रहा है कि भैया आप मुझे अपना 5G का नेटवर्क दो, तो वहां के मीडिया दिखा रहे हैं, तब हमारी मीडिया दिखा रही है। अदरवाइज ये हमने सिर्फ बोला होता और बहुत देश विदेश के न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में और बड़े बड़े चैनल्स पे नहीं आया होता तो फिर ये कह देते कि देखो देखो ये तो गोदी मीडिया दिखा रहा है, पाकिस्तान तो सबसे पहले हवा उड़ा देता।